अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं डिवीजन्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम नंबर ऑफ़ बोन्स की बात करें तो बच्चे बाय द टाइम ऑफ बर्थ, जब बेबी की बर्थ होती है तो उस वक्त बॉडी के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ बोन्स कितनी होती हैं 350। लेकिन जैसे ही बेबी की बॉडी की मतलब ग्रोथ होती है, इसका साइज़ इंक्रीज़ होता है, वो अडल्ट स्टेज तक जाता है, तो वो जो बोन्स होती हैं वो आपस में फ्यूज़ होती हैं और वो जो बोन का जो नंबर है वो 350 से रिड्यूस होकर कितने पे आ जाता है बच्चे 206। मीन अडल्ट स्टेज के अंदर इंडिविजुअल के अंदर नंबर ऑफ़ बोन्स बच्चे कितनी होंगी 206। अब इस स्केलेटन को हम फर्दर टू टाइप्स के अंदर बच्चे टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन जो हमारा बच्चे वो बॉडी का बेसिक फ्रेमवर्क बनाता है, जिसमें हमारा स्कल आ जाता है, रिब आ जाता है, वर्टिब्रल कॉलम है, रिब केज है। और अपेंडिकुलर जो स्केलेटन है बच्चे ये हमारी एक्सट्रीमिटीज़ बनाता है, मीन हमारी जो लेग्स हैं, जो हमारी बच्चे ये आर्म्स वगैरह हैं, ठीक है, और उसके अलावा ये पेल्विक गर्डल वगैरह, तो ये सब कुछ कौन बनाता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। वन बाय वन हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। अगर देखें ये जो मेन यहाँ पर बच्चे ये जो ह्यूमन स्केलेटन की जो बोन्स हैं उनको बताया गया है, ये फर्दर हमने आगे एक्सप्लेन भी करना है इनको। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम बच्चे एक्सियल स्केलेटन की बात करें तो एक्सियल स्केलेटन इंक्लूड्स दो स्केलेटल पार्ट्स विच आर प्रेजेंट अलॉन्ग द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी। और एक्सियल स्केलेटन के अंदर कौन कौन से बच्चे पोर्शन आएंगे, स्कल मतलब खोपड़ी, वर्टिब्रल कॉलम ये रीढ़ की हड्डी, एंड रिब केज। फर्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम स्कल की बात करें तो बच्चे जो हमारा हेड होता है, हेड इसके अंदर टोटल जो है वो 29 बोन्स होती हैं और उनको हम फर्दर 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। मीन उनमें हमारे पास आ जाती हैं क्रेनियल बोन्स, फेशियल बोन, एयर ओसिकल्स एंड हार्ड बोन। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम क्रेनियल बोन की बात करें तो क्रेनियल बोन बच्चे हमारे पास कितनी होती हैं, टोटल 8 होती हैं। उनमें से जो 2 बोन्स होती हैं बच्चे वो पेयर होती हैं, मीन जब वो पेयर की फॉर्म में टोटल वो कितनी होंगी 4, और बाकी जो रिमेनिंग जो 4 होती हैं वो अनपेयर्ड होती हैं। अब वो पेयर्ड कौन कौन सी बच्चे हैं, वो प्राइटल और टेम्पोरल, मतलब उनकी एक लेफ़्ट साइड पर होती है और एक राइट साइड पर। इसका जो टेम्पोरल है वो भी लेफ़्ट साइड पर और राइट साइड पर। अब चूँकि ये दोनों पेयर्ड हैं, 2 बोन प्राइटल भी पेयर्ड है, टेम्पोरल भी पेयर्ड है, तो मतलब वो टोटल कितनी हो जाएंगी 4। और जो रिमेनिंग जो 4 होंगी वो अनपेयर्ड होगी। वो कौन कौन सी हैं, फ्रंटल, ऑसिपिटल, इथमॉइड एंड स्फीनॉइड। और टोटल जो क्रेनियल बोन है बच्चे वो कितनी है 8 है। अब इसको बच्चे याद रखने का एक आसान सा तरीका है, आपने एक वर्ड यूज़ कर लेना है पी सोफ्टी, और इसके अंदर फिर जो पी टी वर्ड है वो हमारे पास दोनों बोन्स होंगी वो हमारे पास बच्चे पेयर्ड होंगे। पी मीन प्राइटल, टी मीन टेम्पोरल। जो पी टी वर्ड है इसमें से मतलब ये दोनों पेयर्ड हैं, और बाकी जो 4 रिमेनिंग बच्चे बताइए, ये देखें सॉफ्टी में स्फीनॉइड, ऑसिपिटल, फ्रंटल और बच्चे ये इथमॉइड, ये चारों हमारे पास क्या होंगी अनपेयर्ड होंगी। और टोटल क्रेनियल बोन कितनी आ गई 4। नेक्स्ट अगर हम फेशियल बोन की बात करें तो फेशियल बोन बच्चे टोटल कितनी होती हैं 14, और ये हमारे जो फेस होता है इसको बनाती हैं, और ये क्रेनियम के साथ क्या होती हैं अटैच होती हैं। और बच्चे जो ऊपर हमने अभी जो क्रेनियल बोन की बात की थी जो 8 होती हैं वो क्रेनियम बनाते हैं, वो खोपड़ी जिसके अंदर मीन जो ब्रेन होता है बच्चे वो क्या होता है इनक्लोज होता है, और उसे हम ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं। अगर फेशियल बोन की बात करें तो ये टोटल हमारे पास कितनी है बच्चे 14। अब इसके अंदर जो 6 बोन्स होती हैं वो हमारे पास बच्चे पेयर्ड होती हैं, तो 6 2 वो कितनी हो जाएंगी 12। और बाकी जो रिमेनिंग जो 2 बोन्स होती हैं बच्चे वो अनपेयर्ड होती हैं। मीन यहाँ पर 6 पेयर्ड हैं, 6 2 12 और 2 अनपेयर्ड हैं, टोटल कितनी बची हो जाएंगी 14। अब पेयर्ड कौन कौन सी हैं, अनपेयर्ड कौन कौन सी हैं, यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूँ, वी मैम प्लीज़ इन। अब देखें बच्चे यहाँ पर वी से हमारे पास क्या बनेगा वोमर, एंड एम से मैंडिबल। ये जो वोमर और मैंडिबल जो पहले दोनों बोन्स हैं बच्चे ये अनपेयर्ड हैं, और बाकी जो 6 बोन्स होंगी ये हमारे पास पेयर्ड होंगी। अब इसमें हमारे पास कौन कौन से बच्चे रहते हैं, यहाँ पर एम मीन मैक्सिला, पी मीन पैलाटाइन, एल मीन लैक्रिमल, जेड मीन जाइगोमेटिक, आई मीन इन्फीरियर कोंका, नेज़ल कोंका, और बच्चे लास्ट में हमारे पास एन बन जाती है, जिसे हम बोलते हैं नेज़ल बोन बोलते हैं। तो मीन इसके अंदर जो 6 हैं बच्चे हमारे पास कौन कौन सी हैं, मैक्सिला, पैलाटाइन, लैक्रिमल, जाइगोमेटिक, इन्फीरियर कोंका और नेज़ल, ये 6 जो हैं ये हमारे पास पेयर्ड हैं, और वोमर और मैंडिबल ये हमारे पास 2 अनपेयर्ड होती हैं। टोटल फेशियल बोन कितनी होती हैं 14। अब अगर हम एयर ऑसिकल्स की बात करें
तो बच्चे एयर ऑसिकल टोटल हमारे पास उसके 3 पेयर्स होती हैं, मतलब टोटल एयर ऑसिकल कितने होंगे, वो 6 होंगे। कौन कौन से बच्चे, बेलियस, इनकस एंड स्टेप्स। अब ये पेयर्ड फॉर्म में है तो टोटल ये कितनी होगी, ये 6 हो गई। और लास्ट बच्चे हम हॉइड बोन की बात करें तो ये जस्ट एक सिंगल बोन होती है। और याद रखना हमारे स्कल के अंदर, ये हमारी बल्कि पूरी बॉडी के अंदर, हमारी पूरे ह्यूमन स्केलेटन के अंदर ये हॉइड बोन जस्ट ऐसी बोन है जो किसी भी अदर बोन से अटैच नहीं हुई हुई। इट डजेंट आर्टिकुलेट विद एनी अदर बोन ऑफ द हेड। ये हेड की किसी भी और जो बच्चे बोन है उसके साथ ये अटैच नहीं होती। और ये मौजूद कहाँ पे होती है, एट द बेस ऑफ स्कल बिलो द टंग, ज़बान के नीचे। अब टोटल यहाँ पर हम गिन लेते हैं बच्चे, स्कल के अंदर कितनी होगी, ये देखें 29 हमने कहा था। 8 होगी बच्चे क्रेनियल, 14 हमारे पास होगी फेशियल, 6 हमारे पास होगी बच्चे एयर ऑसिकल, और 1 हमारे पास क्या हो गई है, हॉइड बोन। तो इसको बच्चे टोटल ऐड करेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा, 29 बोन्स आर प्रेजेंट इन द स्कल। और यहाँ पर बच्चे देखें, इसके पहले पार्ट को देखें, ये हमारे पास स्कल है, मेन इसमें क्रेनियम आ जाती है। क्रेनियल बोन कितनी थी, 8। एयर ऑसिकल कितने थे बच्चे, वो 6 थे। और फेस के अंदर कितनी थी, 14 थी। और नेक्स्ट बच्चे हमारे पास ये जो हॉइड था उसके अंदर ये 1, तो ये टोटल हमारे पास वैसे स्कल की यहाँ पर कितनी लिखी है 28, और वो हॉइड को डालकर बच्चे कितनी हो जाएंगी, टोटल 29 हो जाएंगी। नेक्स्ट जो यहाँ पर जो मेंशन है उसको हम बच्चे फर्दर आके देख लेते हैं, फिर हम बैक इधर टेबल पर आएंगे। तो यहाँ पर फिर बच्चे वही लिखा हुआ है, जो क्रेनियम है वो 8 बोन्स, उसमें फ्रंटल, ओसिपिटल, स्फिनॉइड, इथमॉइड ये अनपेयर्ड हैं, और प्राइटल और टेम्पोरल पेयर्ड हैं। अगर फेशियल बात करें तो वो 14 बोन्स थी, उसमें मैंडिबल और वोमर अनपेयर्ड थी, लेकिन मैक्सिला, जाइगोमैटिक, लैक्रिमल, नेजल, इन्फीरियर कोंका और पैलेटाइन ये क्या होती हैं बच्चे, ये पेयर्ड फॉर्म में होती हैं। और ऑडिटरी ऑसिकल हमने जो एयर बोन्स टोटल हमारे पास 6 होती हैं, वो भी पेयर्ड फॉर्म में होती हैं, मेलियस, इनकस और स्टेप्स। नेक्स्ट बच्चे अगर हम ये भी आपने डायग्राम देख लेंगे, ये जस्ट वहाँ पर उसके एरिया मेंशन किए गए हैं कि कौन कौन से रीजन के अंदर कौन कौन सी बोन मौजूद है। अब देखिए पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन तो आने नहीं है, जस्ट आप उनको आपके नेम याद होने चाहिए उनके बोन्स के। नेक्स्ट बच्चे अगर हम वर्टिब्रल कॉलम की बात करें, रीढ़ की हड्डी, तो उसके अंदर टोटल वर्टिब्रा कितने होते हैं बच्चे, वो वर्टिब्रा 33 होते हैं, लेकिन वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो टोटल बोन्स होती हैं वो हमारे पास 26 होती हैं। अभी आपको टेबल पे हम दोबारा भी दिखाएंगे। अच्छा, इसको हम बच्चे स्टार्ट करते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम को हम 5 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारे पास कौन सा बच्चे, सर्विकल वर्टिब्रा कितने होते हैं बच्चे, 7। थोरैसिक वर्टिब्रा कितने होते हैं, 12। लंबर वर्टिब्रा कितने होते हैं, 5। सैक्रल वर्टिब्रा कितने होते हैं बच्चे, 5। और एंड पे हमारे पास ये जो कॉक्सियल जो बच्चे हमारे पास जो वर्टिब्रा होते हैं वो कितने हैं, 4 है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम सर्विकल वर्टिब्रा की बात करें तो बच्चे जो सर्विकल जो वर्टिब्रा होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द नेक रीजन। और इनका जो फर्स्ट वर्टिब्रा होता है उसे हम C1 से डिनोट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एटलस। और सेकंड जो सर्विकल जो वर्टिब्रा होता है उसे हम डिनोट करते हैं C2 के साथ, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सिस। ये हमने याद रखना बच्चे, MCQ भी आ चुका है कि फर्स्ट जो है उसे हम एटलस बोलते हैं और सेकंड को हम एक्सिस बोलते हैं। नेक्स्ट थोरैसिक वर्टिब्रा की बात करें तो हमारे पास इनको थोरैसिक वर्टिब्रा आर रिब कैरिंग वर्टिब्रा हैविंग लार्ज स्पाइनस प्रोसेस एंड आर फाउंड इन द, ये हमारे चेस्ट रीजन के अंदर होते हैं। टोटल कितना है, ये 12 हैं। और बच्चे हमारी जो रिब्स होती हैं वो बैक, उनका जो मतलब जो बैक साइड से वो इन्हीं 12 वर्टिब्रा से हमारे 12 पेयर ऑफ जो रिब्स होती हैं वो इनसे क्या होती हैं, अटैच होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास लंबर वर्टिब्रा, ये बच्चे 5 होते हैं। और ये हमारे अब्डोमिनल जो रीजन है जो पेट का वहाँ पे मौजूद होते हैं बैक साइड पर। लेफ्ट हमारे पास बच्चे अगर हम सैक्रल वर्टिब्रा की बात करें तो सैक्रल वर्टिब्रा बच्चे टोटल कितने हैं, 5। लेकिन वो जो 5 हैं वो फ्यूज़ होकर जस्ट 1 बोन बनाती है, हम क्या बोलते हैं, सैक्रम बोलते हैं। और बच्चे जो सैक्रम है ये आगे फर्दर किससे जुड़ी होती है, इट आर्टिकुलेट्स विद द इलियक बोन्स ऑफ द हिप बोन टू फॉर्म बैक ऑफ द पेल्विस। और लास्ट बच्चे वर्टिब्रा की बात करें तो वो हमारे पास कौन से हैं, कॉक्सियल वर्टिब्रा, जो आपस में ये 4 होते हैं और ये आपस में फ्यूज़ होकर क्या बनाते हैं, कोकस विच इज़ द टेल बोन। इसको हम कोकस को हम बच्चे हम टेल बोन भी बोलते हैं। एंड सैक्रल एंड कॉक्सियल वर्टिब्रा आर टुगेदर कॉल्ड पेल्विक वर्टिब्रा। मतलब हम इस सैक्रल और कॉक्सियल इन दोनों को मिलाकर क्या पढ़ेंगे, पेल्विक वर्टिब्रा। तो बच्चे मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, वर्टिब्रा पूछा जाए तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर वो टोटल 33 हैं, लेकिन बोन्स पूछी जाए तो वो कितनी हमारे पास 26। वो 26 कैसे हैं बच्चे देखें, सर्विकल रीजन में वर्टिब्रा कितने हैं बच्चे, वो 7 हैं। थोरैसिक 12, लैक्रिमल 5। अब यहाँ पर हमारे पास बच्चे जो सैक्रल जो वर्टिब्रा वो हैं 5, लेकिन बोन्स कितनी बना रहे हैं, 1। जो हमारे पास ये जो कॉक्सियल जो वर्टिब्रा हैं ये हैं 4, लेकिन बोन कितनी बना रहे हैं, 1। तो ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 26। नेक्स्ट ये हमारे पास देखें बच्चे,
ये सबसे पहले सर्विकल वर्टिब्रा टोटल कितने होते हैं 7, C1 से लेकर C7 तक है। पहले को हम क्या बोलते हैं एटलस, सेकंड को क्या बोलते हैं एक्सिस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये थोरेसिक वर्टिब्रा कितने होते हैं बच्चे 12 होते हैं। लंबर वर्टिब्रा कितने बच्चे 5 होते हैं। और ये देखें जो पहले इंटीरियर जो 5 वर्टिब्रा हैं पेल्विक रीजन के, ये आपस में फ्यूज़ होकर क्या बना रहे हैं सैक्रम बना रहे हैं। और जो लास्ट पे जो 4 होते हैं वो आपस में फ्यूज़ होकर क्या बनाते हैं कोकस विच इज़ द टेल बोन। नेक्स्ट बच्चे हम रिब केज की बात करें तो रिब केज के अंदर हमारे पास जो होते हैं वो रिब्स के 12 पेयर होते हैं। और मैंने आपको बताया कि वो पोस्टीरियरली वो बैक टुवर्ड्स जो उनका जो बैक पोर्शन होगा उसमें वो किससे अटैच हुए होते हैं बच्चे, वो थोरेसिक वर्टिब्रा से अटैच हुए होते हैं। क्योंकि थोरेसिक जो वर्टिब्रा होते हैं वो भी हमारे पास 12 होते हैं। तो इसी तरह और ये रिब्स भी 12 होते हैं, तो ये पीछे बच्चे उन्हीं वर्टिब्रा से क्या होती हैं अटैच होती हैं। अब इन 12 में से अगर हम 10 रिब्स की बात करें तो बच्चे जो 10 रिब्स होती हैं दे आर एंटीरियरली अटैच्ड विद द स्टर्नम आइदर डायरेक्टली आर थ्रू द कॉस्टल कार्टिलेज। बच्चे स्टर्नम हम जिसे हम ये सीने की हड्डी बोलते हैं, हमको दिखा देते हैं। ये देखें ये हमारे पास जो है दिस इज़ द स्टर्नम। तो जो 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं उनमें से जो 10 हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस स्टर्नम से क्या होते हैं अटैच होते हैं। लेकिन जो 2 पेयर्स ऑफ बच्चे जो बोन्स होती हैं सॉरी रिब्स जो होती हैं 2 पेयर ऑफ रिब्स वो इस स्टर्नम से अटैच नहीं होती और उन्हें हम क्या बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। अब हमने कहा टोटल बच्चे कितने हैं 12 पेयर हैं, उनमें से जो 10 पेयर हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिब जो हैं वो स्टर्नम से अटैच हैं, लेकिन जो 2 पेयर हैं वो स्टर्नम से अटैच नहीं है। अब जो 7 अटैच हैं उनमें से बच्चे जो 7 होते हैं वो स्टर्नम के साथ डायरेक्टली खुद अटैच होते हैं, लेकिन जो 3 होते हैं 3 रिब्स जो बच्चे जो होती हैं वो कॉस्टल आर्च के थ्रू स्टर्नम से क्या होती हैं अटैच होती हैं। और इन 3 पेयर ऑफ रिब्स को हम क्या बोलते हैं फॉल्स रिब्स बोलते हैं। देखिए मैंने कहा टोटल 12 पेयर है, उनमें से जो 10 हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टर्नम से अटैच हैं और जो 2 हैं वो स्टर्नम से अटैच ही नहीं है। फिर 10 में से बात करेंगे तो जो फर्स्ट 7 पेयर हैं वो डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच हैं, उन्हें बोलते हैं ट्रू रिब्स। जो 3 पेयर ऑफ रिब्स हैं वो स्टर्नम से थ्रू कॉस्टल आर्च ये कॉस्टल कार्टिलेज से अटैच होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं फॉल्स रिब्स बोलते हैं। और एंड पे बच्चे जो 2 पेयर्स ऑफ रिब हैं वो जो स्टर्नम से अटैच नहीं होते उन्हें हम क्या बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टर्नम से अटैच नहीं होते। और ये जो रिब्स होती हैं रिब केज बनाती हैं, और रिब केज जो होता है बच्चे वो सेमी वैक्यूम चैम्बर को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, हम क्या बोलते हैं चेस्ट कैविटी। मीन हमारी जो चेस्ट कैविटी होती है उसको ये जो रिब केज होता है उसको क्या प्रोवाइड करता है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये बच्चे देखें ना नेक्स्ट हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये जो 7 है ना ये डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच हो रही है। नेक्स्ट जो हमारे पास बच्चे ये 3 है ना 1 2 एंड 3, ये जो 3 हैं ये देखें ये कॉस्टल आर्च के थ्रू स्टर्नम से अटैच हो रही है, ये स्टर्नम से। और एंड पे बच्चे ये जो 2 मौजूद होते हैं 2 पेयर वो स्टर्नम से अटैच ही नहीं होते, उन्हें हम क्या बोलते हैं फ्लोटिंग बोन्स बोलते हैं। ये गेंद बच्चे देख लें ये फर्स्ट देखें 7 जो है ये ट्रू रिब्स हैं, ये स्टर्नम से अटैच डायरेक्ट अटैच हैं। ये जो 3 हैं ये फॉल्स हैं क्योंकि ये कॉस्टल आर्च के थ्रू स्टर्नम से अटैच हैं। और एंड पे बच्चे 2 हैं वो फ्लोटिंग रिब्स हैं क्योंकि वो स्टर्नम से अटैच ही नहीं होती। नेक्स्ट अगर हम अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करें बच्चे अगेन मैं यहाँ पर आ जाऊँ तो हम यहाँ पर जो है वो बोन्स भी कैलकुलेट साथ कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास हमने कहा था स्कल के अंदर 28 आ गई, नेक के अंदर जस्ट 1 आ गई हॉइड बोन। अब ट्रंक की बात करें तो मैंने कहा था वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो वर्टिब्रा होंगे वो 33 होंगे, लेकिन बोन्स कितनी होंगी 26 होंगी। और एक हमारे पास बच्चे वो आ गई स्टर्नम आ गई जिसे हम चेस्ट बोन बोलते हैं। और रिब्स कितनी होती हैं बच्चे वो 12 पेयर होते हैं, मीन 24 होती है। और लास्ट हमारे पास अभी जो हम पढ़ने लगे हैं बच्चे अपना अपेंडिकुलर स्केलेटन, उसके अंदर हमारे पास अपर लिम्स बोथ आर्म्स होते हैं और लोअर लिम्स बच्चे। और जो अपर आर्म्स होते हैं उनके साथ हमारे पास पेल्विक गर्डल होता है, पेक्टोरल गर्डल होता है। और जो लोअर लिम्स होते हैं इनमें बच्चे हमारे पास जो है वो पेल्विक गर्डल भी होता है और साथ में हमारी लेग्स भी होती हैं। और अपर लिम्स के अंदर टोटल कितनी बोन होती हैं 64, अभी हम कैलकुलेट भी करेंगे। लोअर लिम्स भी कितनी होती हैं 62। और इन सब को हम बच्चे ऐड करेंगे तो ये लिम्स की टोटल कितनी बनेगी 126, और इन सब को ऐड करेंगे तो बॉडी के अंदर कितनी बन जाएंगी 206। अब हम अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करते हैं तो बच्चे अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर हमारे पास वो बोन्स आती हैं जो हमारी क्या बनाती हैं अपेंडिजेस, मीन हमारे आर्म्स और लेग्स। और इसके साथ साथ इसमें बच्चे पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, 4 लिम्स और हाइंड लिम्स आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पेक्टोरल गर्डल और अपर लिम्स की बात करें तो बच्चे जो पेक्टोरल जो गर्डल है इसके अंदर हमारे पास क्या होती हैं अ पेयर ऑफ क्लेविकल एंड अ पेयर ऑफ स्कैपुला। अब बच्चे जो क्लेविकल जो है ये हमारे पास इसका भी एक पेयर मौजूद होता है एंड दे आर द पेयर ऑफ कॉलर बोन
ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम के अंदर। ये देखिए ये हमारे पास बच्चे कौन सी बोन है, ये क्लेविकल है, और ये हमारे पास कौन सी होती हैं, दीज आर द स्कैपुला। अब क्लेविकल की बात करें तो जो क्लेविकल है वो अपने एक एंड से किससे अटैच हुई है, स्टर्नम से, और दूसरे एंड से किससे अटैच हुई है बच्चे, स्कैपुला से। ये देखें ना, ये क्लेविकल है, एक एंड से किससे अटैच हुई है, स्टर्नम से, दूसरे एंड से किससे अटैच हुई है बच्चे, ये स्कैपुला से। और जो स्कैपुला है ये किससे अटैच हुआ है बच्चे, ये जो शोल्डर बोन है उससे क्या हुआ है, अटैच हुआ है। तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, मतलब 1 पेयर ऑफ क्लेविकल एंड 1 पेयर ऑफ स्कैपुला, वो मिलकर क्या बनाते हैं, पेक्टोरल गर्डल बनाते हैं। अब बच्चे अगर अपर लिम्ब की बात करें तो अपर लिम्ब के अंदर जिसे हम 4 लिम्ब बोलते हैं, तो बच्चे उसमें ह्यूमरस होती हैं, अल्ना, रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फेलेंजीज। इनके नंबर की बात करें तो बच्चे जो ह्यूमरस होती है ये एक लॉन्ग बोन होती है, एट द एंड ऑफ विच हैज़ अ स्फेरिकल हेड विच फिट्स इनटू द जिलेनॉइड कैविटी। और बोथ आर्म्स के अंदर बच्चे एक एक होती हैं, तो टोटल ह्यूमरस कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। रेडियस की बात करें तो रेडियस बच्चे जो है वो एक लॉन्ग आउटर बोन ऑफ द 4 आर्म है, और 4 आर्म की जो इनर जो बोन होती है क्या बोलते हैं, अल्नम होते हैं। दोनों बाजुओं में एक एक होती हैं, तो बच्चे ये भी कितनी होगी, 2, और ये भी कितनी होगी, 2। बच्चे कार्पल्स की बात करें तो जो हमारे पास बच्चे इनकी 2 रोज होती हैं, और टोटल जो कार्पल्स होते हैं वो कितने, 8 होते हैं, और ये हमारी क्या बनाते हैं, रिस्ट बनाते हैं। और ये जो 2 रोज हैं ये रेडियस के साथ आर्टिकुलेट रेडियस के साथ ज्वाइन होकर क्या बनाती हैं बच्चे, हमारा ये रिस्ट जॉइंट बनाती हैं। अब टोटल एक बच्चे जो रिस्ट है उसके अंदर कितने कार्पल हैं, 8, तो दोनों हैंड में कितने हो जाएंगे बच्चे, 16। अब आ जाते हैं मेटाकार्पल। मेटाकार्पल बच्चे होते हैं 5 बोन्स इनके होते हैं, और ये हमारे जो हैंड्स की जो पाम होती है, जो हथेली होती है, ये बनाते हैं। अब एक हैंड में कितने, 5, 2 में कितने हो जाएंगे बच्चे, ये 10 हो गए। फिलेंजिस की बात करें तो बच्चे फिलेंजिस की टोटल हमारे पास ये 14 होती हैं। जो 4 फिंगर्स होती हैं उनमें 3 फिलेंजिस होती हैं, लेकिन थंब के अंदर बच्चे जैसे 2 फिलेंजिस होती हैं। तो एक हैंड के अंदर कितनी होती हैं, 14, तो 2 के अंदर कितनी होगी, 28। अब अगर इन सबको अगर हम ऐड करें, 8, 6, 14, 16, 18 एंड 20, 2, 3, 4 एंड बच्चे 60 हमारे पास ये हो गई हैं, ठीक है। और ये हमारे पास पेयर ऑफ क्लेविकल था और पेयर ऑफ स्कैपुला, 60 + 4, तो देखिए हमारे पास जो 4 लिम्ब है उसके अंदर 64 बोन्स कंप्लीट हो गई। अब बच्चे अगर हम पेल्विक गर्डल या अगर हम हाइंड लिम्स की बात करें, ये देखें ये हमारे पास बच्चे ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, रेडियस आउटर होती है, अल्ना जो है वो इनर होती है। उसके बाद बच्चे 8 कार्पल्स हैं जो रिस्ट बोन बनाते हैं, रिस्ट जॉइंट बनाते हैं। ये 5 मेटाकार्पल जो हमारी पाम बनाते हैं, और एंड पे ये 14 फिलेंजिस हैं। हर फिंगर में 3 होती हैं, लेकिन जो हमारे जो थंब होता है उसके अंदर 2 होती हैं। पेल्विक गर्डल की बात करें तो बच्चे जो पेल्विक गर्डल है ये हमारे पास 3 बोन्स के आपस में मिलने से बनता है, इलियम, इशियम एंड प्यूबस, और ये बनाती हैं कॉक्सल बोन, अ पेयर ऑफ कॉक्सल बोन। और ये जो पेल्विक गर्डल के जो दोनों हाफ होते हैं बच्चे, ये आपस में किसके थ्रू जॉइन हुए होते हैं, प्यूबिक सिम्फिसिस, और उस कैविटी को, और उनके अंदर कैविटी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एसिटाबुलम बोलते हैं, एसिटाबुलम। ये देखें बच्चे हमारे पास, ये डायग्राम में आपको दिखा दूँ, ये देखें ये हमारे पास इलियम, इशियम, प्यूबिस ये मिलेंगी, तो ये एक पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, पेल्विक गर्डल या कॉक्सल बोन बोलते हैं। और ये आपस में जो कॉक्सल बोन जिस जगह पर ये अटैच हैं इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे, प्यूबिस सिम्फिसिस बोलते हैं। अब लोअर लिम्ब की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन सी बोन होगी बच्चे, फीमर, पेटिला, टिबिया, फेब्यूला, टार्सल, मेटाटार्सल एंड फेलेंजीज। फीमर की बात करें हमारे पास ये जो थाई बोन होती है बच्चे, ये एक लॉन्ग बोन है, और इसका जो हेड होता है वो उसके ऊपर वाली जो पेल्विक गर्डल के अंदर जो कैविटी होती है एसिटाबुलम, उसके अंदर क्या होता है, फिट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पेटिला, और ये बच्चे नी कैप होती है, ठीक है। इट इज़ इम्बेडेड इन अ लॉन्ग टेंडन विच रन्स ओवर द नी जॉइंट। ये डायग्राम में अगर आप बच्चे देखें तो ये आपको नज़र आ रही है, ये बच्चे बिल्कुल ये नी के ऊपर जो मैंने हाईलाइट भी किया, ये देखिए ये हमारे पास पेटिला बोन होती है। नेक्स्ट हमारे पास बच्चे टिबिया है जिसको हम शिन बोन भी बोलते हैं, और ये हमारे पास लेग की एक लॉन्ग बोन है। उसके साथ हमारे पास जो फिब्यूला है ये इसकी लेग की आउटर बोन है, ये थिन होती है, एंड इट जॉइंस द टिबिया जस्ट बिलो द नी जॉइंट एंड जस्ट अबव द एंकल। टार्सल की बच्चे बात करें तो जो 7 जो टार्सल होते हैं वो हमारा क्या बनाते हैं, एंकल बनाते हैं। 5 मेटाटार्सल की बात करें तो वो जिस तरह हैंड्स के बच्चे वो पाम बनाते हैं, इस तरह अब वो फुट का क्या बनाएंगे, सोल बनाएंगे। और 14 फिलेंजीज बच्ची होती हैं। अगेन यहाँ पे भी यही होता है कि जो हर जो पाँव की जो फिंगर होती है उसमें 4 होती हैं, और थंब के अंदर कितनी होती हैं, 2 होती हैं। अब बच्चे अगर इनको हम कैलकुलेट कर लें, देखें कॉक्सल बोन हमारे पास कितनी थी, 2, फीमर कितनी होंगी बच्चे, 2, पेटिला भी कितनी होंगी, 2, ये टिबिया भी कितनी होंगी, 2, फिब्यूला भी कितनी होंगी, 2। टार्सल की बात करें तो 7 + 7 बच्चे ये 14 होंगे। मेटाटार्सल की बात करेंगे टोटल कितने होंगे, 10 होंगे। फ्लिंजिस की बात करेंगे तो कितनी होंगी, 28 होंगी। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं।
2 4 6 8 10 10 20 2 4 6 8 10 10 और 40 बच्चे कितने हो गए 24 24 और 10 24 और 10 हमारे पास कितने हो गए 34 और 34 के अंदर बच्चे अगर हम 28 ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 62। हाँ जी, ये देखें 62। और बच्चे हमारे पास जो पेल्विक गर्डर और जो लोअर लिम्ब होते हैं, लोअर लिम्ब में टोटल बोन्स कितनी होती हैं 62, लेकिन फोर लिम्ब की बात करें तो उसमें कितनी होती हैं 64 होती हैं, और पूरी बॉडी के अंदर कितनी होंगी 206। अब मैंने आपको ये कैलकुलेट करके दे दिए कैसे हाइंड लिम्ब के अंदर, कैसे बच्चे लोअर लिम्ब के अंदर कैसे 62 होती हैं। ये बच्चे डायग्राम देख लें, ये हमारे पास इसका जो था इसको हम बोलते हैं कॉक्सल बोन, ये हमारे पास 2 हैं, इस पॉइंट पर अटैच हैं, इसको हम क्या बोलते हैं प्यूबस सिम्फिसिस बोलते हैं। और ये हमारे पास बच्चे वो ये हमारे पास सैक्रम है, और ये हमारे पास जो है ये कोकस है विच इज़ द टेल बोन। ये देखें बच्चे फीमर, ये पेटिला, फीबिया, फेब्यूला, टिबिया, 7 टार्सल, 5 मेटाटार्स एंड 14 फेलेंजेस। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह।